हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में। आज हम बात करेंगे इज़राइल और ईरान वॉर की। इज़राइल और ईरान में बहुत लंबे टाइम से ही लग रहा था कि ईरान कुछ कर सकता है, इज़राइल कुछ कर सकता है। अब इज़राइल ने ईरान पे उसके दूतावास पे हमला कर दिया, उसे उड़ा दिया। तो ईरान इतना बड़ा देश नहीं है। हाँ, एक वो अच्छी ड्रोन पावर है उसके पास एक ड्रोन पावर, इस तरह के ड्रोन्स हैं उसके पास कि सब मानते हैं कि हाँ, वो बहुत लंबी लड़ाई लड़ सकता है उनके दम पे। क्योंकि ड्रोन से लड़ाई लड़ने के लिए उसके सैनिक नहीं जाना पड़ता, सैनिक नहीं मरते हैं, ड्रोन ही मरता है। लेकिन जब वो अटैक करते हैं तो सामने वाले के सैनिक मर जाते हैं। तो इस तरह से ईरान एक ऐसा नेशन उभर कर आया है कि अगर वो लड़ाई करेगा तो उससे निपटना ज़रा इजी नहीं होता है। फिर भी इज़राइल ने ईरान के दूतावास को उड़ा दिया। अब कुछ टाइम पहले ईरान ने इसको इग्नोर करने की कोशिश भी की थी, लेकिन इज़राइल इसको इग्नोर नहीं कर रहा है। इज़राइल अपना काम करे जा रहा है। वो कह रहा है अगर तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे तो मैं नुकसान पहुंचाऊंगा। वो किसी से नहीं डर रहा है। ईरान कह रहा है कि अब ईरान की प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए उनका दूतावास उड़ गया है तो जो ईरान की गवर्नमेंट है, अपनी नेशन में उसका जो है प्रॉब्लम आ जाती है, उसे सरकार गिरने की आशंका आ जाती है कि कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, तो दिखाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। अब ईरान के साथ यही सब हो रहा है। वो कुछ करना ना भी चाहे तो भी उसे थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा अपने नागरिकों के लिए कि हमने तो किया, हमने बदला ले लिया। अब न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि इराक की लड़ाई बढ़ रही है, बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, अमेरिका उसका साथ दे देगा। ऐसा नहीं है। अमेरिका भी यही कह रहा है कि भैया मुझे भी झगड़ा नहीं करना, नवंबर में मेरा भी इलेक्शन है। अगर वो झगड़े में चला गया तो वो अपने इलेक्शन पे ध्यान नहीं दे पाएगा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। वहाँ महंगाई बढ़ रही है। अब वो भी अगर झगड़े में चला गया तो महंगाई और बढ़ जाएगी, क्रूड का रेट और बढ़ जाएगा। तो अमेरिका को भी इस टाइम वो झगड़ा नहीं करना है और नेशंस को भी वो झगड़ा नहीं करना है। इज़राइल को भी झगड़ा नहीं करना है। रूस को भी पहले से यूक्रेन से लड़ रहा है, वो कहाँ अब ईरान का साथ देगा। लेकिन उसने कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ईरान का साथ दूंगा, क्योंकि उसे वहाँ से बिज़नेस करना है, उसे तेल लेना है उससे। तो लेकिन ऐसा नहीं लगता कि झगड़ा बढ़ेगा। अब न्यूज़ चैनलों पे तो दिखाया जा रहा है सर झगड़ा बहुत बढ़ेगा, बहुत बड़ी आशंका है। आप समझिए कि अगर न्यूज़ चैनल वाले कहेंगे झगड़ा नहीं बढ़ेगा तो कोई न्यूज़ नहीं देखने वाला है। न्यूज़ तभी देखेंगे जब डर का माहौल होगा। तो वो इसलिए अभी जब कुछ पता ना हो तो हम कुछ कह नहीं सकते। न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं झगड़ा बढ़ेगा बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कल 200 मिसाइल्स इशू की गई, न्यूज़ चैनल वाले दिखा रहे हैं कि वो ईरान ने की है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। उसको तो ईरान ने तो कह दिया कि हमने तो किया ही नहीं है। तो वो मिसाइल्स ईरान ने नहीं कहा कि हम इशू कर रहे हैं, उसने उसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन बहुत सारे यूट्यूब चैनलों और न्यूज़ चैनलों पे दिखाया जा रहा है कि ईरान ने की। अरे ईरान जब सामने आ ही नहीं रहा है, ईरान अगर सामने आ गया तो वो वैसे ही घिर जाएगा। वैसे ही वो सब देशों से कटा हुआ है, कोई देश उसके साथ है ही नहीं। अगर वो सामने आके कहेगा मैंने किया है तो उठा के इजराइल उस पर हमला कर देगा। और उसने अगर अपनी गलती मान ली, हाँ मैंने किया था, तो कोई उसका साथ भी नहीं देगा। तो ऐसा नहीं लगता ईरान की लड़ाई ज़्यादा लंबी चलेगी। हाँ, कुछ टाइम तक ये यूफोरिया बना रहेगा, मार्केट्स डाउन हो सकती हैं। तो आप अपनी पोजीशन में से अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो एग्ज़िट करें, या फिर पुट ख़रीद के निफ्टी या बैंक निफ्टी की पुट्स ख़रीद के उसे हेज रखें। अगर आपके पास कॉल्स में 10 कॉल पकड़ी हुई है तो आप 10 कॉल पुट पकड़ लीजिए साथ में निफ्टी या बैंक निफ्टी की, तो वो लगभग हेज हो जाएगी। और मैं तो कहूँगा 20 लॉट पकड़ लीजिए 10 की जगह, थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाएगा। मार्केट डाउन हो सकती है, और इन केस अगर डाउन नहीं हुई तो जो आपकी कॉल्स पकड़ी हुई है बहुत तेज़ भागेंगी। अगर मार्केट अप हुई तो वो बहुत तेज़ भागेंगी, और पुट्स में थोड़ा प्रीमियम वो ज़ीरो हो जाएगा। वैसे भी वीकली एक्सपायरी की पुट्स ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं। इस टाइम हालांकि विक्स बढ़ा हुआ होगा तो आपकी पुट थोड़ी महंगी मिलेगी, लेकिन अगर वो ज़ीरो भी हो जाएंगी तो आपने जो मंथली कॉल्स स्टॉक में पकड़ रखी हैं वो, या मंथली लॉट्स पकड़ रखे हैं या शेयर पकड़ रखे हैं, तो वो तो अनलिमिटेड भाग सकते हैं। पुट्स तो बस ज़ीरो हो सकती है, वो टोटल होती ही 1 या 2% की हैं। अगर आप करंट की पुट पकड़ेंगे तो मैक्सिमम 200 रुपये की मिल जाएगी। 200 रुपये इंटू निफ्टी यानी कि 10,000 रुपये। 200 अगर आपको 400 की भी मिल गई, 400 इंटू 50, 400 इंटू 50 कितने हो गए? 20,000 रुपये। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। आप वो 10-20 हज़ार रुपये लॉट का रिस्क ले सकते हैं। उसके अगेंस्ट में आपने जो लॉट पकड़ रखे हैं वो आपको अगर 1% भी बढ़ गए तो 50,000 दे जाएंगे, 40,000 दे जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पुट्स पकड़ कर आप हेज कीजिए अपनी पोजीशन एग्जिट करने की जगह। हाँ, अगर किसी की कैपिटल कम है, वो दोनों काम नहीं कर सकता, तो फिर उसे अपनी पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए और 1-2 दिन मार्केट से दूर रहना चाहिए, देखना चाहिए। जो लॉसेज हुए हैं वो कवर हो जाएंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। इस मार्केट में लॉस प्रॉफिट चलता रहता है। मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में थी, ज़्यादातर लोग खरीद कर बैठे हैं और एकदम से मार्केट में न्यूज़ आ गई है, तो वो बुलिश जो लोग थे उनका नुकसान होगा। सेलिंग में कोई था ही नहीं,
सेलिंग में तो कोई था ही नहीं, सब ने बस अपना पोर्टफोलियो, किसी ने कम कर लिया था तो उसका कम नुकसान होगा, अगर किसी का पोर्टफोलियो उसने बढ़ा लिया था तो उसका ज़्यादा नुकसान होगा। मार्केट में ये न्यूज़ आई है, और पहले भी जब यूक्रेन की न्यूज़ आई थी तो मार्केट गिरी थी, उसके बाद कवर हो गई। तो अब इंडियन मार्केट को ये भी पता है कि अगर बाहर युद्ध हो रहा है और उसमें इंडिया इन्वॉल्व नहीं है, बड़े देश इन्वॉल्व नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। तो हो सकता है इस वजह से ना भी गिरे। अभी ये यूफोरिया बनाकर रखेंगे, लेकिन चलिए एक राहत की बात बताते हैं। अगर आपको युद्ध होना होता तो गोल्ड का रेट बढ़ता, लेकिन गोल्ड का रेट यूएस मार्केट में डॉलर टर्म्स में गिरा है 1%। 74,000 रुपये गोल्ड चला गया था, वापस 71,000 आ गया, और कल को और गिर के खुलेगा, क्योंकि युद्ध नहीं हो रहा है। अगर युद्ध होना होगा तो क्रूड का रेट भागेगा। तो आपको अगर ये पता लगाना है कि कल मार्केट में क्या होगा खुलने से पहले, तो आप गोल्ड की चाल देखिए, क्रूड ऑयल की चाल देखिए। अगर गोल्ड और क्रूड बढ़कर खुलता है तो स्टॉक मार्केट गिरेगी, अगर गोल्ड और क्रूड गिर के खुलता है तो स्टॉक मार्केट नहीं गिरेगी। बिल्कुल कुछ मत करना, नहीं गिरेगी। अगर गोल्ड और क्रूड नहीं बढ़कर खुला, गिरकर खुला, तो स्टॉक मार्केट रैली करेगी, मतलब युद्ध नहीं हो रहा है, सब फेक न्यूज़ है। अब देखते हैं कल को गोल्ड और क्रूड की चाल कैसी रहती है। तो आप इस चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सारी वीडियोस देखिए। हम वीडियोस थोड़ी कम अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन जब भी करेंगे वो काम की होगी वीडियो। तो चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।